मैं डॉक्टर प्रियंवदा भसीन रतन ज्योति नेत्रालय में रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। रेटिना की बीमारियों के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनका मरीज़ को पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आँख के सामने काले धब्बे दिखाई देना, रोशनी की चमक आना जाना या अचानक निगाह का गिर जाना। कुछ रेटिना की बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जो एडवांस स्टेज में पहुँच जाती हैं और सिम्टम्स नहीं देती, तो हमें दोनों तरफ से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बारे में हम आपको आज थोड़ी जानकारी देते हैं। आँख के पर्दे की जांच रेगुलरली होनी चाहिए, ख़ास तौर से अगर हमें माइनस नंबर हम पहनते हैं, मायोपिया है, अगर हमें डायबिटीज़ है, अगर हमें ब्लड प्रेशर है, या फिर हमें ऐसी कोई बीमारी है, लक्षण आते हैं हमें जैसे कि हमें काले धब्बे दिखाई देना, रोशनी की चमक आना या फिर हमें धुंधला दिखाई देना। मायोपिया में हमें नियमित रूप से चेकअप की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पर्दे में कुछ एक कमज़ोर हिस्से हो सकते हैं जिनको समय रहते हुए उपचार कर दिया जाए तो फिर हमें पर्दे के हटने की बीमारी से बचाया जा सकता है, जिसे कि रेटिनल अटैचमेंट कहते हैं। मायोपिया में अक्षर का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यह हाई मायोपिया के साथ है तो इसमें आँख के पर्दे के बीच में कई बार खून की नई नलियाँ बन जाती हैं और उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। इसको मायोपिक CNVM कहते हैं, मायोपिक कोरियो रेटिनल नियोवैस्कुलराइजेशन कहते हैं, जिसका इलाज भी संभव है, इंजेक्शन द्वारा किया जा सकता है। अगर मायोपिया है, माइनस नंबर है और सडन डिमिशन ऑफ विजन हो रहा है तो आपको तुरंत रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें पर्दा हटने जैसी जटिल बीमारी हो सकती है जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन द्वारा ही होता है। पर्दे की कोई भी बीमारी हो, पर्दा हटने की कोई भी बीमारी हो, किसी भी कारण से पर्दा हट रहा है, चोट के द्वारा भी हट सकता है, या ज़रूरी नहीं कि मायोपिया है तभी हटे। हमारे पर्दे में कई बार अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, PVD डेवलप होता है, पोस्टीरियर विट्रियस जब रेटिना से सेपरेट होता है तब भी वह रेटिना में टीयर बना सकता है। किसी भी कारण से रेटिना में टीयर बने, अगर उसका समय रहते हुए उपचार नहीं होता है तो वो रेटिनल अटैचमेंट क्रिएट कर सकता है। रेटिनल अटैचमेंट एक झिल्ली जब अपनी जगह से हट जाती है, रेटिना की जो दो झिल्लियाँ सेपरेट हो जाती हैं, तो मरीज़ को अचानक दिखना बंद हो जाता है। कई बार एक कोने से बंद होता है, कई बार बहुत ज़्यादा सडनली हट सकता है, कई बार ब्लीडिंग होने से भी दिखना काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे केस में हमें ऑपरेशन जितना जल्दी कराएं उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि पर्दे की झिल्ली में अगर हमारा पुराना हो जाता है डिटैचमेंट तो उसके अंदर PVR चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण ऑपरेशन की सक्सेस रेट कम हो सकती है या फिर पुनः ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने की संभावना हो सकती है। अगर हमारी आँख में काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद में अचानक दिखना बंद हो जाता है तो यह आँख में विट्रियस हेमरेज होने का भी संकेत होता है। जब ऐसा हो रहा है तो हमें अल्ट्रासाउंड वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है और अन्य टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, और उसके कारण का अगर हमें पता नहीं चलता है तो हमें इसमें ऑपरेशन के लिए भी जाना पड़ जाता है। आँख के अंदर खून की नली से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं पर्दे में। अगर हमारी आँख को खून ले जाने वाली नली बंद होती है तो इसको आर्टरी ऑक्लूजन कहते हैं। इसमें अगर निगाह कम होती है तो मरीज़ को तुरंत डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी निगाह को अक्सर दोबारा बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर खून को वापस ले जाने वाली नली बंद होती है तो उसको वेनस ऑक्लूजन कहते हैं। इसमें भी मरीज़ को डिपेंड करता है कि कौन सी नली का ऑक्लूजन हुआ है। छोटी नली का ऑक्लूजन है, छोटी नली बंद हुई है, बड़ी नली बंद हुई है, उसके अनुसार मरीज़ को सिम्टम्स आते हैं, मरीज़ की पूरी जांचें की जाती हैं। खून की कोई भी नली बंद हो तो इसमें कार्डियोवैस्कुलर चेकअप होना, गर्दन की खून की नलियों का चेकअप होना और ब्लड के कई सारे पैरामीटर्स को, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल है, शुगर है, साथ में BP है और कार्डियक स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, रीनल स्टेटस भी इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें हीमोग्लोबिन की भी वैल्यू इम्पॉर्टेंट होती है। ये सारी जांचें करने के बाद में जैसा इलाज ज़रूरी होता है वह इलाज किया जाता है। इनिशियल स्टेजेस में अगर पर्दे में सूजन होती है तो खून की नली बंद होने में जो कि वीनस ऑक्लूजन होता है उसमें इंजेक्शन थेरेपी कामयाब होती है, काम करती है। खून की आर्टरी ऑक्लूजन में इंजेक्शन थेरेपी नहीं दी जाती। उसमें जो हमारा कॉज होता है, जो उसका कॉज है, उसका ट्रीटमेंट अगर संभव होता है तो समय रहते हुए अगर मरीज़ जल्दी आ जाता है तो उसका कुछ केसेस में इलाज होता है। अक्सर प्रोग्नोसिस आर्टेरियल ऑक्लूजन में अच्छी नहीं होती। इसके लिए मरीज़ को कई बार हमें ये पता लगता है कि मरीज़ को कोई कार्डियक प्रॉब्लम थी जिसका उसको पता ही नहीं है। अक्सर आँख की निगाह जाने पर मरीज़ को पता लगता है। पर्दे के ऑपरेशंस जो होते हैं यह
काफ़ी जटिल होते हैं, लेकिन आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक से होने लगे हैं। आजकल हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं न्यूअर टेक्निक से, इसमें टाँका रहित ऑपरेशन होते हैं जो कि 25 गेज 27 गेज नीडल से हो जाते हैं, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने ही गेज के होते हैं। मतलब इतनी पतली नीडल आप जिससे आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, जो आप कमर में इंजेक्शन लगवाते हैं या आईवी इंजेक्शन लगता है, उनसे बहुत पतली नीडल से द्वारा और उन्हीं के द्वारा हम इंस्ट्रूमेंट्स डाल के ऑपरेशन कर देते हैं। कुछ केसेस में जो ज़्यादा जटिल होते हैं उनमें हमें आँख के अंदर ऑयल या गैस डालने की ज़रूरत होती है, तो मरीज़ को उसके अनुसार उसका पोस्चर भी फॉलो करना होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है रेटिना में कि रेटिना की कोई भी कंडीशन है तो मरीज़ को डॉक्टर की काउंसलिंग से समझना चाहिए और उसमें पेशेंटली इलाज कराना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो डायबिटिक्स को अंधेपन की तरफ ले जा सकती है अगर हम उसका इलाज ना करें। डायबिटीज़ की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है और डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो आँख के अंदर पर्दे में खून की नलियों का जो चेंजेस होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस्चीमिया डेवलप हो जाता है, खून की नलियों का अंदर बदलाव आने से उसमें एक्सुडेशन होने लग जाता है, जिससे कि आँख के अंदर जो हमारी निगाह होती है वह भी परमानेंटली खतरे में आ जाती है। अगर इनिशियल स्टेजेस में ही हम आँख के पर्दे की जांच को डायबिटीज़ में अपने जीवन का एक नियमित क्रम बना लें तो इस अंधेपन से हमेशा के लिए बचा जा सकता है। जितने भी डायबिटिक्स होते हैं उनको यह सलाह दी जाती है कि आप रेगुलर आई चेकअप कराएं, जिसमें कि रेटिना चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेटिना में कोई चेंजेस दिखाई देते हैं जिसके कोई लक्षण नहीं हो रहे हैं भी पेशेंट को, तो भी उनका समय रहते हुए इलाज किया जा सकता है। आँख के अंदर पर्दे में आ रही सूजन का एंटी VEGF इंजेक्शन द्वारा इलाज हो जाता है। आँख के अंदर अगर प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी हो जाती है तो उसमें लेज़र ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। अगर आँख में डायबिटीज़ के कारण एडवांस स्टेजेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है तो ट्रैक्शनल रेटिनल अटैचमेंट या कंबाइंड डिटैचमेंट्स भी मिलते हैं, साथ में विट्रस हेमरेज भी हो सकता है। ऐसी स्थिति होने पर इनको विट्रेक्टमी की सलाह, ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, जो कि जटिल होती है, लेकिन कई बार आँख की निगाह बचाने के लिए ये भी ज़रूरी होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में यह बात ध्यान रखने वाली है कि जब तक मरीज़ को दिखाई दे रहा है उसको अपनी आँखों का ध्यान देना चाहिए। अगर उसको दिखना अचानक कम हो गया है या उसको धीरे धीरे दिखना कम हो रहा है तो उसको नहीं पता कि उसको रेटिना में बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है। इसलिए हम यही सलाह देते हैं कि डायबिटिक्स को अपने लिपिड प्रोफाइल का, अपने ब्लड प्रेशर का, अपने एनीमिया का, अपने किडनी और हार्ट का ध्यान देना चाहिए ब्लड शुगर के साथ साथ। अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जीवन जिएंगे तो आप एक दृष्टि, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारी आई, हम उसको हमेशा के लिए ठीक रख सकते हैं। धन्यवाद।